वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमित वर्मा। जैसे कि आपने ये वीडियो प्ले किया है, इसका मतलब कि आपने क्लास 11th में अपना सब्जेक्ट चूज कर लिया है, जो कि है कॉमर्स। आपको मैं बता दूं, कॉमर्स में मेनली 3 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है अकाउंट्स, दूसरा इकोनॉमिक और तीसरा बीएसटी। अकाउंट्स जो होता है वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड आपके उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 11th का अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चालू करते हैं इंट्रोडक्शन अकाउंट्स का। तो आप आ गए हैं क्लास 11th में, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूं अकाउंट्स का। अकाउंट्स होता क्या है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, कैसे इसके क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी चीजों पर हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो कंप्लीटली इंट्रोडक्शन रहेगा। तो आपको मैं बता दूं, आपका जो क्लास 11th का जो बुक है, इसमें कि पूरा का पूरा जितने भी अकाउंट बनाने को दिया जाएगा वो पूरा सोल प्रोप्राइटर वाला होगा। तो समझते हैं स्टार्टिंग से कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है। तो देखिए, यहां पर एक बिजनेस का एक ओनर होता है, ओनर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मालिक होता है। अब ये जो ओनर होता है, तो ओनर अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल ओनर, जो ऐसा ओनर जो सिर्फ वही बस मालिक है और उसके कोई पार्टनर्स नहीं है। तो इस बुक में क्लास 11th में आप जितने भी अकाउंट बनाएंगे वो सोल प्रोप्राइटर की बुक में बनाएंगे। तो जो एक आदमी अगर बिजनेस करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर। सोल मतलब कि सिंगल, प्रोप्राइटर मतलब कि मालिक। तो ओनर को हम यहां पर, जैसे कि मैं लिख रहा हूं सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर। तो सोल का मतलब होता है सिंगल और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। तो सिंगल ओनर वाला जो बिजनेस रहेगा उसी को हम यहां पर बोलेंगे सोल प्रोप्राइटर। और आपके अकाउंट्स में क्लास 11th में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो एक सोल प्रोप्राइटर ही उसको बनाता है। और क्लास 12th अब आगे बढ़ोगे, थोड़े बड़े हो जाओगे, तो उसके बाद आप पार्टनरशिप और कंपनी, ये सब चीज के बारे में आप पढ़ोगे। तो आप समझ गए, यहां पर मैं बात कर रहा हूं सोल प्रोप्राइटर की, ओनर की। ओनर क्या करता है, कोई ना कोई बिजनेस करता है। तो यहां पर ये एक बिजनेस कर रहा है, ठीक है, यहां पर ये बिजनेस कर रहा है। मान के चलिए कि ये कपड़ों का व्यापारी है, कपड़ों का व्यापारी है। फैशन जोन करके इसका एक कपड़े का दुकान है, ठीक है। ये मालिक है और इसका एक कपड़े का दुकान, ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो बिजनेस ऐसे ही तो स्टार्ट नहीं होता। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है बिजनेस में। सबसे पहले बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है, मनी लगाना पड़ता है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट बोलते हैं। हम पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, उसको यहां पर हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे, कैपिटल। तो देखिए, हम यहां पर ना अकाउंटिंग का टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, मतलब कि शब्दावली पढ़ रहे हैं। यहां पर हमको कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ना है, जैसे कि डॉक्टर की कुछ अलग भाषा होती है, इंजीनियरों की कुछ अलग भाषा होती है, वैसे ही हमारे अकाउंटेंसी में अकाउंट जो पढ़ते हैं हम, उसमें हमारी कुछ अलग भाषा होती है। लेकिन अगर क्लास 10th से पहले, अगर 11 से पहले अगर मैं आपको पूछता कि कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो आप यहां पर बोलते राजधानी। लेकिन बेटा, यहां पर जब अकाउंटेंसी हम पढ़ते हैं तो वहां पर कैपिटल का मतलब यह होता है कि एक बिजनेस ओनर जो है अपने बिजनेस में जो पैसा लगाया है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो भी पैसा लगाता है ओनर, उसको यहां पर क्या बोला जाता है, तो कैपिटल बोला जाता है। तो यहां पर मैं जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो सबसे पहला है कैपिटल। कैपिटल का मतलब जो ओनर जितना पैसा लगाता है वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। इसके बाद बात करें, देखिए यार, यहां पर बिजनेस जो होते हैं वो 2 टाइप के बिजनेस होते हैं। तो कैसे 2 टाइप के होते हैं, तो पहला तो ट्रेडिंग का होता है और दूसरा सर्विस का होता है। ट्रेडिंग का मतलब यह है कि मैं कम कीमत में सामान खरीद के लाऊंगा और सामने मैं दुकान में बेचूंगा। होलसेल में सामान खरीद के लाऊंगा और रिटेल में मैं बेचूंगा। ये क्या होता है, आपका ट्रेडिंग कहलाता है। और बात करें सर्विस का, तो जैसे कि जियो कंपनी वाला हमको क्या देता है, हमको सर्विस देता है। जैसे कि हम एजुकेशन सेक्टर में हैं, हमारे पास बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, हम उसको क्या देते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम कुछ बेचते थोड़ी ना है, वो 1 घंटा हमसे पढ़ता है और हम उसको पढ़ाते हैं और कुछ ज्ञान देते हैं, उसके बदले वो हमको क्या देता है, फीस पे करता है। तो ये सर्विस आता है।
तो दुनिया में ही दो ही काम होते हैं, एक तो ट्रेडिंग का काम होता है और एक सर्विस का काम होता है। ट्रेडिंग मतलब कि सामान को लेकर आना और बेचना, या फिर ट्रेडिंग में हम उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं जो सामान हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं फिर उसको बेच रहे हैं। तो क्या होता है यहाँ पर मेनली ट्रेडिंग का ही काम होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये बिजनेस है, ये जो बिजनेस है हम इसका नाम रखे हैं फैशन जोन। फैशन जोन, और ये कपड़े की दुकान है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान के चलो ये हमारी दुकान है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम कुछ सामान खरीदेंगे, कुछ कपड़े खरीदेंगे। और जब हम कपड़े खरीदेंगे, हम मुंबई या दिल्ली जाकर हम सामान खरीदेंगे और होलसेल में हम खरीद के लाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, परचेस कहलाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर परचेस वर्ड हमको जानना जरूरी है कि परचेस क्या होता है। जब हम सामान खरीद के लाते हैं बेचने के लिए। अब ये सामान जो है, छोटे छोटे ये कपड़े के बॉक्स है ना, इसके अंदर 12 पीस 15 पीस कपड़ा पड़ा हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, खुद ही थोड़ी ना बेचेंगे। हम यार बिजनेस खोले हैं फैशन जोन करके, कपड़े का दुकान खोले हैं। अब हम क्या करेंगे, ये कपड़े को बेचेंगे। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये कपड़े को हम बेच देंगे। तो ये क्या कहलाता है, सेल कहलाता है, ये सेल कहलाता है। अब देखिए बात करें परचेस की, तो अगर हम जब सामान खरीद के ला रहे हैं तो हम सामान को दो तरीके से खरीदेंगे, कैश परचेस, दूसरा होता है क्रेडिट परचेस। देखो दोस्तों, कैश परचेस का मतलब यह होता है मैं दिल्ली गया और कपड़े खरीदा और उसके बदले मैं पैसा देकर आ गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, कैश परचेस कहलाएगा। और यही बात करें कि अगर मैं दिल्ली गया और वो मेरे पहचान का दुकान वाला है, उसके पास से मैं खरीदता ही रहता हूं कपड़े, तो होलसेल में मैं कपड़े खरीदा और उधारी में खरीदा, उसको मैं पैसा नहीं दिया, तब ये ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा, क्रेडिट परचेस कहलाएगा। उधारी में मैं खरीदा हूं, क्रेडिट का मतलब होता है उधारी। और जब हम उधारी में किसी से सामान खरीदते हैं, इसका मतलब कि हमको आने वाले समय में, फ्यूचर में हमको उसको पैसा पे करना है। तो हमको जिसको पैसा पे करना रहता है वो हमारे लिए कहलाता है क्रेडिटर। तो यहाँ पर जिससे हम क्रेडिट में परचेस करते हैं उसको हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है, यहां पर हम इसको क्रेडिटर बोलते हैं। फिर से आपको बता रहा हूं मैं, हम जब दिल्ली गए सामान परचेस करने के लिए तो कैश में सेल करेंगे, कैश में परचेस करेंगे तो कैश दिए और सामान ले लिए। और दूसरा क्रेडिट में परचेस किए, क्रेडिट का मतलब होता है उधारी में परचेस करना। और जब हम उधारी में परचेस करेंगे, इसका मतलब कि सामान लेकर आ गए और पैसा नहीं दिए हैं और पैसा हमको देना है, और जिसको हमको पैसा देना रहता है वो हमारे लिए यहाँ पर क्या कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में इसको हम यहाँ पर क्रेडिटर बोलते हैं। उसके बाद सेल। अब हम जो सामान लेकर आ गए, रायपुर बढ़िया लेकर आ गए हमारे फैशन जोन में, अब इसको हम क्या करेंगे, उस सामान को बेचेंगे। अब हम सेल भी करेंगे तो दो तरीके से करेंगे, पहला होगा कैश सेल और दूसरा होगा क्रेडिट सेल। कैश सेल का मतलब यह है हम सामान दिए और पैसा ले लिए, जो भी ग्राहक हमारी दुकान में आएगा उसको हम सामान बेचेंगे और उसके बदले हम पैसा ले लेंगे, ये कहलाएगा कैश सेल। और वही बात करें क्रेडिट सेल का मतलब कि हमारे दोस्त यार पहचान के कोई रिश्तेदार आ गया है ना, पहचान का, और उसको हम उधारी में सामान बेच रहे हैं। उधारी में सामान बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि हम कपड़े तो दे दिए और उसके बदले जो पैसा लेना था वो नहीं लिए, वो बाद में हमको वो पैसा देगा। तो जिससे हमको पैसा लेना रहता है, या फिर हम बोले जिसको हम उधारी में सामान बेचे हैं, वो हमारे लिए कहलाता है डेटर, वो हमारे लिए कहलाता है डेटर। यहां पर DEBTOR ऐसा लिखा जाता है, लेकिन इसको बोलते हैं डेटर, ये बी साइलेंट रहता है, डेटर बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम उधारी में खरीद के लाएंगे सामान, मतलब हमको पेमेंट करना है, तो जिसको पेमेंट करना रहता है वो क्रेडिटर कहलाता है। और बात करें हम अगर किसी को उधारी में सामान बेचे हैं और उससे हमको पैसा लेना है, अपने ग्राहकों से हमको पैसा लेना है, तो वो ग्राहक हमारे लिए डेटर कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद परचेज रिटर्न। देखिए जितने भी सारे वर्ड हैं आपको बुक उठाकर देखना, अगर आप बुक खरीद लिए हैं तो बुक में आपको सभी जगह ये वर्ड आपको दिखाई देगा। इस वजह से इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं इसी से चालू कर रहा हूं, इसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, क्योंकि कभी भी अगर घर बनता है तो सबसे पहले नींव को बनाया जाता है, ठीक है, कॉलम खड़े किया जाता है, उसके बाद ईंटें से उस घर की जुड़ाई होती है। तो अकाउंटेंसी का ये नींव है। अगर ये आपका जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं, अगर ये आपका परफेक्ट रहेगा तो आपके कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो अब बात करते हैं परचेज रिटर्न की। तो मैं दिल्ली गया था और दिल्ली से सामान खरीद के लाया था। अब हुआ क्या, वहां दिल्ली में हड़बड़ी में जो भी वो सामान पैक करके दिया होगा, मैं एक एक को खोल के थोड़ी नहीं देखूंगा। मैं रायपुर आया हूँगा, उसके बाद उसको खोल के देखा हूँगा, और खोल के देखा तो मैं, हो सकता है वो जो मैं ऑर्डर किया हूँ वो ना देकर कुछ और प्रोडक्ट, कोई और सामान मेरे को दे दिया, या हो सकता है कोई सामान डिफेक्टिव होगी, या फिर कोई ऐसा सामान होगा जो कि इररिलेटेड होगा, मतलब कि मैं जैसा ऑर्डर किया था वैसा है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम सामान को रिटर्न कर देते हैं। तो जो सामान हम होलसेल में खरीद के लाएंगे उसको अगर हम रिटर्न कर दिए तो वो कहलाता है परचेज रिटर्न, और इसी को रिटर्न इनवर्ड भी बोला जाता है, सॉरी रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है, तो परचेज रिटर्न को भी रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है। अब इसके बाद पांचवा जो है वो है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न क्या होगा, अब हम किसी ग्राहक को एक जींस बेचे और वो जींस उस समय तो वो चेक ही नहीं किया, पहन के देखा ही नहीं था, वो घर ले गया और घर पे वो पहन कर देखा तो वो टाइट हो रहा था। अब वो टाइट हो रहा था तो हमारे पास आया और वो हमको वो जीन्स वापस कर रहा है। तो वो जीन्स जब वापस करेगा तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न, क्योंकि हम जो सामान बेचे थे उसको वो वापस रिटर्न कर रहा है, तो ये कहलाएगा सेल्स रिटर्न, और इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोला जाता है, रिटर्न इनवर्ड। अब इसके बाद छठवां पॉइंट देखिए, यहां पर हम सामान जब क्रेडिट सेल किए थे, क्रेडिट सेल का मतलब होता है उधारी में सामान बेचना, और जिसको उधारी में सामान बेचते हैं उससे हमको पैसा लेना है, और जिससे हमको पैसा लेना रहता है वो हमारे लिए कहलाता है डेटर। अब डेटर क्या होता है, अब वो बोल दिया कि भैया मैं आपको कुछ दिन बाद पैसा दूंगा, मतलब एक हफ्ते बाद पैसा दूंगा, ठीक है। अब वो एक हफ्ता क्या 10 दिन हो गया वो पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है। उसके बाद एक हफ्ता 10 दिन क्या 1 साल हो गया वो पैसा नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि वो क्या है, वो हमारा पैसा डूब गया। उसको हम अकाउंटिंग भाषा में यहाँ पर बैड डेप्ट के नाम से जानते हैं, बैड डेप्ट, ठीक है। तो बैड डेप्ट को और डिटेल में समझो। जैसे डेटर 2 टाइप का होता है। एक डेटर होता है गुड डेटर, गुड मतलब कि अच्छा वाला डेटर, जो कि हमसे उधारी में सामान ले जाता है और हमको समय पर पैसा लौटा देता है। और एक होता है बैड डेटर। बैड डेटर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा बंदा जिसको हम उधारी में सामान दिए लेकिन वो हमको पैसा दे ही नहीं रहा है, तो वो बैड डेटर कहलाता है। और अगर वो पैसा नहीं देता तो वो बैड डेप्ट हम लिख देते हैं, मतलब कि वो हमारा नुकसान है बिजनेस का, क्योंकि वो पैसा हमारा नहीं दे रहा है, हमारा पैसा डूब गया। तो ये क्या कहलाता है, बैड डेप्ट कहलाता है। अब बात करें 1 साल हो गया वो पैसा दिया ही नहीं, हम बहुत बोल रहे थे उसको, हमको कुछ समय बाद शर्म आने लग गया कि यार पैसा दे, हम कितना बोलते थे, हमको शर्म आने लग गया, अब हम बोलना ही छोड़ दिए। अब वो क्या किया, 1.5 साल बाद आया अचानक से, ठीक है, और हमको वो पैसा लौटा दिया, जो उधारी था ना हमारा, हमको लेना था वो हमको लौटा दिया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब वो पैसा लौटा देता है तो उसको हम लिखते हैं बैड डेप्ट रिकवर। तो कभी कभार क्या होता है, जो डूबत हुआ पैसा होता है, डूबत खाता, डूबा हुआ पैसा, मतलब कि जो बैड डेप्ट हो गया है वो कभी कभार रिकवर भी हो जाता है, कभी कभार हमको मिल भी जाता है। तो ये सारे हमारे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी हैं जो कि हमको आगे चल के ये काम आने वाले हैं। इसके बाद 8वां पॉइंट जो है, देखिए जैसे बिजनेस में हम क्या लगाए हैं, पैसा लगाए हैं बिजनेस में, है ना। बिजनेस में पैसा लगाएंगे तभी तो बिजनेस चला पाएंगे। कोई भी बिजनेस ऐसा थोड़ी ना जो फ्री में चल जाएगा। यार आपको कपड़े की दुकान खोल रहे हो तो आपको कपड़ा खरीदना पड़ेगा, दुकान किराए से लेना पड़ेगा, फर्नीचर सारी चीजें आपको लगानी पड़ेगी, तभी तो आपका बिजनेस चलेगा। तो कैपिटल हम लगाए हैं, और अगर हम यहाँ पर जो भी हमारा बिजनेस हो रहा है, कुछ पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन तो डेली का चलता रहता है, लेकिन हम अपने बिजनेस से अगर पर्सनल यूज के लिए हम कुछ सामान निकालते हैं, तो अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ सामान या फिर पैसा निकालते हैं तो वो कहलाता है, अगर कुछ विड्रॉ करते हैं तो वो कहलाता है ड्राइंग।
वो कहलाता है ड्राइंग। और ड्राइंग किसका हो सकता है, तो गुड्स का भी हो सकता है ड्राइंग और कैश का भी हो सकता है। कैसे समझना, जैसे कि अब मेरी कपड़े की दुकान है और मेरे कपड़े की दुकान है और मेरे यहाँ मेरे रिश्तेदार की शादी है। अब रिश्तेदार की शादी है और मेरे पास कपड़े अब पुराने हो गए, तो मैं क्या करूँगा, अपनी ही दुकान से एक जीन्स उठा के पहन लूँगा। तो जीन्स उठा के पहन लिया और दुकान में मैं पैसा तो नहीं डाला, इसका मतलब कि मैं पर्सनल यूज़ के लिए क्या किया, गुड्स को विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा। और किस चीज़ का ड्राइंग हो जाएगा, गुड्स का। यहाँ पर हम गुड्स किसको बोलते हैं, जिसका हम बिजनेस करते हैं उसको ही हम यहाँ पर गुड्स बोलते हैं। ठीक, मैं आपको और डिटेल में आपको समझाता हूँ गुड्स किसको बोलेंगे। जैसे कि अगर कोई अलमारी फैक्ट्री वाला है, अलमारी फैक्ट्री वाला है और वो क्या कर रहा है, हर दिन निकालते हजारों अलमारी बेच रहा है, हजारों अलमारी उसके पास बन के आ रही हैं और हजारों अलमारी वो हर दिन बेच रहा है, तो वो जिस चीज़ का बिजनेस करता है वो उसके लिए क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। जैसे कि आप अगर शोरूम में जाओगे इलेक्ट्रॉनिक सामान के, जैसे कि एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सारी चीज़ें रखाई हुई है, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप का जो ओनर है उसके लिए वो सारी चीज़ें क्या है, सारी चीज़ें उसके लिए गुड्स है ना। और बात करें, जैसे कि मैं वहाँ गया इलेक्ट्रॉनिक शॉप और इलेक्ट्रॉनिक शॉप में एक एसी मैंने खरीद लिया और अपने कोचिंग सेंटर में मैंने लगा लिया। तो एसी जो है वो मेरे बिजनेस में यूज़ हो रहा है और मेरे बिजनेस को रन करने में हेल्प कर रहा है, इस वजह से वो एसी मेरे लिए कहलाएगा एसेट। तो यहाँ पर एक नया पॉइंट एसेट आ गया। और यहाँ पर हम ये भी कर देते हैं, ये ड्राइंग भी लिख देते हैं। ड्राइंग मतलब आप समझ गए होंगे कि पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा फैशन जोन है, कपड़े का दुकान। अब मैं क्या किया, पड़ोसी के यहाँ शादी है या रिश्तेदार के यहाँ शादी है, तो मैं क्या किया, मेरे पास पुराने कपड़े हैं, नए कपड़े है ही नहीं, तो मैं अपनी ही दुकान से एक बढ़िया सा जीन्स वेयर कर लिया, जीन्स और टी शर्ट निकाल लिया। तो ये क्या है, पर्सनल यूज़ के लिए मैं जब भी अगर अपने बिजनेस से कोई सामान निकालूंगा तो वो ड्राइंग कहलाएगा। और क्या चीज़ का ड्राइंग किया हूँ, गुड्स का। और वही बात करें, अगर मेरे को घर का बिजली बिल पटाना है या दोस्तों के साथ पार्टी करना है, तो मैं क्या किया, अपने ये फैशन जोन है यहीं से गल्ले से मैं 1000 रुपये निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं जब कैश निकाल लेता हूँ, कैश का विड्रॉ करता हूँ, तो भी ये क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स या फिर कैश अगर हम बिजनेस से विड्रॉ कर लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए ड्राइंग है। और बात करें एसेट की, तो एसेट अभी आपको मैं बताया, एसेट्स और गुड है ना। यहाँ पर 10वां मैं गुड्स भी लिख देता हूँ। तो गुड्स किसको बोलते हैं, जिसका हम बिजनेस करते हैं वो हमारे लिए गुड्स कहलाता है। और जो हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करता है वो सारी की सारी चीज़ें एसेट्स कहलाती है। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए एसेट है। क्यों, क्योंकि मेरे प्रोफेशन को रन करने में हेल्प कर रहा है। यहाँ पर ट्यूबलाइट लगे हैं, फैन लगा हुआ है, एसी लगा है, ये सभी चीज़ें मेरे लिए क्या है, एसेट है। क्यों, क्योंकि मेरे प्रोफेशन को रन करने में हेल्प कर रहा है, इसलिए ये मेरे लिए एसेट है। वही बात करें, इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले के पास बहुत सारे टीवी, फ्रिज, कूलर है, तो वो क्या है, उसके लिए वो गुड्स है मेरे भाई। गुड्स इसलिए क्योंकि उसी का ही वो खरीदी बिक्री करता है। ठीक, तो ये सारे 10 आपके टर्मिनोलॉजी हो गए। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एसेट, लाइबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस क्या होता है ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एसेट, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस और इनकम, इन चारों चीज़ को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। और जो भी अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मैं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको 11th के इसी तरीके से वीडियो मिलते रहें। और अगर जिन्होंने हमारा ऐप जो है गुरुकुल एकेडमी, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये लोगो इस तरीके का, आपको प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको ऐप दिखेगा, उसको जल्दी से जल्दी इंस्टॉल कर लीजिए। आपको वहाँ पर पूरे सीक्वेंस से आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक, BST के पूरे सारे लेक्चर वहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप अपना ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से रहिए। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए।